धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे जो अब तक जंतर मंतर पर लग रहे थे वो अब धर्मेंद्र प्रधान की बेटी तक पहुंच गए हैं। लोग उनकी बेटी नैमिषा प्रधान को टारगेट करने लगे हैं। छात्र आंदोलन अब नैमिषा प्रधान तक पहुंच गया है। नैमिषा जो कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, वहां से उन्हें निकाले जाने की मांग उठाई जा रही है। लोग सोशल मीडिया पर प्रधान की बेटी को निशाने पर ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे परेशान होकर नैमिषा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है, लेकिन वो इंस्टा पर थी या फिर नहीं, इसकी कोई पुष्टि हमारे पास नहीं है। लेकिन नैमिषा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जितनी भी पोस्ट हैं सब नैमिषा और धर्मेंद्र प्रधान के नाम से भरी हुई हैं। दरअसल नैमिषा अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि नैमिषा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो यूजर्स इस यूनिवर्सिटी के किसी भी पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में जाकर नैमिषा को निकालने की बात कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको कुछ कमेंट्स दिखा भी देते हैं। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के जब हमने अकाउंट को देखा तो उसमें कोई भी रैंडम पोस्ट, जिस पोस्ट का धर्मेंद्र प्रधान, इंडिया या फिर किसी भी तरीके से इस पूरी मसले से कोई लेना देना नहीं है, उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भी ये लिखा हुआ है कि एंजॉइंग योर अब्रॉड स्टडीड, कोई दिक्कत तो नहीं। योर स्टूडेंट इज द डॉटर ऑफ अ मिनिस्टर हु मे पीपल बिलीव फेल टू अपहोल्ड हिज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किस तरीके की बातें कहकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। और आगे लिख रहे हैं एक्सपेल नैमिषा, यानी कि नैमिषा को निकाल दो। कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की के पिता की वजह से 20 लोगों ने अपनी जान दे दी है। इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी को एक यूजर लिख रहा है कि यू गेव एजुकेशन टू अ गर्ल हुज फादर इज मेकिंग इंडिया इलिटरेट, यानी कि आप उस लड़की को पढ़ा रहे हैं जिसके पिता ने भारत को अनपढ़ बना रखा है। इस तरीके के जो कमेंट्स हैं वो लिखा हुआ है। एक में नैमिषा को टैग करके लिखा हुआ है कि तुम भी चुप रहोगी क्या पापा जी की तरह। इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि 20 से ज़्यादा नीट के स्टूडेंट्स ने जान दे दी टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट के पिता की वजह से। इसके अलावा लिखा जा रहा है कि आस्क नैमिषाज डैड टू रिजाइन, यानी कि नैमिषा के पिता से कहो कि वो रिजाइन दे दे। इस तरीके से नैमिषा को टारगेट करते हुए वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं उस यूनिवर्सिटी के अकाउंट तक यूजर्स पहुंच गए और यहाँ पर नैमिषा को टैग करके लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके जो पिता हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, देश के शिक्षा मंत्री हैं, वो रेजिग्नेशन दे दें। यानी कि जो यूजर्स हैं उनका गुस्सा या फिर उनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए वो उनकी बेटी या फिर उनकी यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अकाउंट में पोस्ट करके तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। कई अलग अलग पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान को और उनकी बेटी को लेकर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। नैमिषा ने इस वजह से अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है। इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका इंस्टाग्राम था या फिर नहीं था, इसकी कोई पुख्ता खबर हमारे पास नहीं है। वो पहले चलाती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी या फिर नहीं, ये हमें नहीं पता। लेकिन कई खबरों में ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर अपना अकाउंट डिलीट किया है। लेकिन नैमिषा प्रधान जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं उस यूनिवर्सिटी के साथ साथ नैमिषा को लगातार टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अपने पिता से कहें कि उनके पिता जो हैं वो रिजाइन कर दे। दोस्तों, जंतर मंतर पर जिस तरीके से कॉकरोचों ने 20 जुलाई को प्रदर्शन किया, वो कॉकरोचों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो एक छात्र आंदोलन में तब्दील हो गया। दरअसल नैमिषा को लेकर लोग जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तब से ही पोस्ट कर रहे थे या फिर उनको टैग करके बार बार कह रहे थे कि अपने पिता से कहो कि वो रिजाइन दे दे, वो इस्तीफा दे दे। इसके बाद अब हालिया वक्त में जब 20 जुलाई को प्रदर्शन होता है, छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, इसके बाद ये चीज़ें और जोर पकड़ लेती हैं। नैमिषा का नाम लेकर अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें टैग किया जाने लगता है या फिर उनको लेकर जो बातें हैं वो कही जाने लगती हैं। और अभी मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि जिस भी जगह पर वो उससे रिलेटेड हैं या फिर जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती हैं वो, या फिर उनकी किसी और चीज़ का पता चल जाए तो यूजर्स वहाँ पर भी पहुँच कर कॉमेंट सेक्शन में यही कह रहे हैं कि नैमिषा को या तो निकाल दो या फिर नैमिषा के पिता से कहो कि वो रिजाइन दे दें। उनकी वजह से 20 छात्रों ने अपनी जान दे दी। उनकी वजह से भारत के छात्र ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से पस्त हो चुका है, खराब हो चुका है और इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है। इस तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नैमिषा को इस तरीके से टारगेट करना गलत है, क्योंकि बात अगर उनके पिता की है तो वो वहीं तक सीमित रहनी चाहिए, उनके परिवार तक नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि नेता मंत्री अपने बच्चों को तो बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, अमेरिका, लंदन जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में जो बच्चे हैं वो इन नेताओं की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनके बच्चे तो अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब पेपर लीक होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और इस पर कोई जवाबदेही भी नहीं होती है,
तो आखिरकार स्टूडेंट्स को इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है, आंदोलन करने पड़ते हैं, लेकिन आंदोलन के बावजूद जब कोई ना माने तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी कुर्सी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें बच्चों की शिक्षा से या फिर इस देश से कोई इतना मतलब नहीं है। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और मौजूदा वक्त में यही चीज़ें चल भी रही हैं। जो लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं या फिर अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन कर रहे हैं, मिजोरम से लेकर मुंबई, प्रयागराज, दिल्ली, पटना और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जगह लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकलकर यही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और शिक्षा व्यवस्था को बेटर किया जाए, पेपर लीक जैसी समस्याएं ना हो, क्योंकि अब इनसे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ऊब चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। तो आखिरकार अब ये जो पूरे छात्र आंदोलन की आग है ये नैमिषा प्रधान तक पहुंच गई है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान की बेटी हैं। इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने या फिर किसी और ने कोई अभी बयान तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर नैमिषा को टारगेट करना या फिर उनकी यूनिवर्सिटी से ये कहना कि वो नैमिषा को निकाल दे, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसमें उनकी क्या गलती है। लेकिन नैमिषा भी मौजूदा वक्त में क्या कर रही हैं, कहाँ है या फिर वो सोशल मीडिया पर है या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो यूज़र्स हैं वो लगातार नैमिषा से कह रहे हैं कि वो अपने पिता से रिज़ाइन करने को कहें। और जंतर मंतर पर बैठे हुए जो CJP है, कॉकरोच जनता पार्टी है, उन्होंने अब पूरे देश भर में आंदोलन की जो बात है वो कह दी है, पूरे देश भर में प्रदर्शन की जो बात है वो कही है, आह्वान किया है। 24 जुलाई को पूरे देश भर में प्रदर्शन होगा। वहीं दिल्ली में लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि लोग अभी भी डटे हुए हैं और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मांग रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।